अब हम लोग फाइनली 12 बजे 12:30 सवा 12 में निकले हैं। तो यहाँ से नौगढ़ 66 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग राजदरी जाएंगे, उसके बाद फिर आपका आगे की यात्रा करेंगे, चुनार का किला जाएंगे और जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन रिहंद नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसके लिए समय और चाहिए था और थोड़ा सा इधर लोकल घूमने में ही ज़्यादा समय लग गया। तो खैर जो भी हो, जो हो पाएगा हम आपको दिखाते हैं। इधर निकले हैं, फाइनली हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर साहब के साथ। अब आगे की यात्रा देखिए। तो हम लोग मुगल सराय से निकले हैं और चकिया रोड में हम लोग हैं और उसी रोड में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं ग्रामीण परिवेश जो यूपी का है, ईस्टर्न यूपी का जो एरिया है उसका नज़ारा देख रहे हैं। और इसमें करीब 48 किलोमीटर दूर है राजदरी वाटरफॉल। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं और देख सकते हैं सड़कें थोड़ी अच्छी नहीं बनी हुई हैं, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। अभी तो एसी में है हम अंदर में गाड़ी में, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी अभी से लग रहा है। सोचिए अभी क्या हालत होगा मई जून में। तो ये हम लोग जा रहे हैं राजगढ़ी चकिया रोड में। हम लोग चढ़ना शुरू कर दिए हैं। देखिए नीचे से आए थे हम लोग, ऊपर की ओर जा रहे हैं। नौगढ़ अभी 29 किलोमीटर दूर है। तो ये सब चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आता है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर प्रकृति की गोद में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हालांकि बाहर गर्मी बहुत है और तो कार में तो एसी से दिक्कत नहीं है, इससे गर्मी बहुत है। तो ये आपको बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखने वाला है। नौगढ़ अभी 24 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो है राजदरी जल्दी ही आने वाला है। ये आप देख रहे हैं। तो इधर ज़रूर आइए और इधर के दृश्यों का मज़ा लीजिए। इस प्रकार से देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लगता है रेनफॉल बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत कुछ सूखा हुआ दिख रहा है। इन सब जगहों पर लगता है आग भी लगा है अभी जो है, तो उसकी वजह से भी वो सब भी दिख रहा है। तो अभी पूरे के पूरे हम लोग पहाड़ी इलाके में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको प्रकृति की एक अद्भुत छटा आपको देखने को मिलेगी। तो इधर जरूर आइए। इधर हम लोग राजदरी देवदरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ का जो चुनार भी अगल बगल ही है। तो ये जो है आप यहाँ से पत्थर लोग जाया करता था। भारत का जो संसद भवन भी बना हुआ है वो सब भी चुनार के पत्थर से ही बना हुआ है। तो अब देखिए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मात्रा में पत्थर है और इसको लोग यूज करते हैं घर के निर्माण में। बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण जो है वो यहीं के पत्थरों से हुआ है। और ये इलाका गवाह है जब हुमायूं और ये इनका युद्ध हुआ था शेरशाह का। तो ये सब इलाका आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो है कि शिलाकृतियाँ जो आपको दिखती हैं, पत्थर से बनी हुई आकृतियाँ, तो आपको और नज़र आता है। अलग प्रकार का वेजिटेशन नज़र आता है। हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और ये देखिए अच्छा खासा चढ़ाई है और हम लोग घाटी में है बिल्कुल। और ये आपको दिख रहा है बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर नज़र आएगा आपको। तो ये जो है जब भी मुगल सराय आइए तो इधर जरूर आइए। तो अब हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको 200 रुपया का टिकट लगेगा और जंगल की ओर हम लोग जाने वाले हैं। इधर से हम लोग आए थे और राजदरी देवदरी अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये राजदरी देवदरी जलप्रपात आपका स्वागत करता है। आप देखिए देख सकते हैं बंदर वगैरह भी मिलेगा। तो हम लोग आगे की ओर इधर से इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको 200 रुपये का टिकट भी कराना होगा। तो देखते रहिए। तो हम लोग राजदरी देवदरी की ओर जा रहे हैं। 1 किलोमीटर और रास्ता बचा है।
का बिछौना आपके लिए बिछा हुआ है, तो सोचिए कितना मज़ा आता होगा। और यहाँ पर रिसोर्ट भी बना हुआ है, कभी आप इधर आकर के जंगल में रात गुजार सकते हैं। तो यहाँ जब भी घूमने आइए तो यहाँ जरूर घूमने आइए। जो है करीब करीब 400-500 मीटर दूर है, हम लोग हैं 200 मीटर और बचा हुआ है। तो ये अब आ जाएगा वाटरफॉल। 400 meters, continue straight. 400 मीटर बचा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं पत्तों का बिछौना आपके लिए तैयार है। जंगल के वादियों के बीच, पहाड़ों के बीच असीम शांति में परमात्मा शुद्ध रूप में आपको दिखेगा। तो जब भी कृत्रिम जीवन से बाहर निकलिए और निकल Continue करके straight, then you will arrive at your destination. चंद्र राजदरी मार्ग है ये हो गया राजदरी जाने का रास्ता। उधर जाता है देवदरी, दोनों एक ही जगह पर है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग अपना वाहन पार्क करेंगे। और अब हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पर बहुत सारा आपको व्हीकल मिलेगा। अब हम लोग पहुँच चुके हैं राजदरी, और यहाँ का वाटरफॉल आप देख सकते हैं। ये अब अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ से। ये यहाँ पर आपको जब गाड़ी लगाइएगा फिर से 60 रुपये लेगा, 200 रुपये शुरू में लेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ऐसा तो जनरली होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही मनोरम दृश्य अभी हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वन्य अतिथि गृह भी बना हुआ है, नेचर सेंटर इधर बना हुआ है, अभी डेवलप कर रहा है। अभी जो है आप देख सकते हैं अतिथि गृह बन रहा है यहाँ पर, और अभी बना नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा जलपान गृह आपको ये मिलेगा, यहाँ पर चाय बर्फ का मिलेगा। ये कुछ खाना वाना खाने के लिए बना हुआ है। आगे उधर भी जाने का रास्ता है, तो पहले हम इधर देख लें और तब फिर आगे की ओर आपको दिखाएंगे। हम लोग यहीं से आए थे, और इधर जो है आपका फॉल है, तो फॉल चलते हैं। तो हम लोग अब आए हुए हैं राजदरी वाटरफॉल, जो कि चंदौली ज़िला में पड़ता है। चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य के अंतर्गत ये आता है। और मुगल सराय से करीब करीब आपको 2 घंटा लगेगा यहाँ पर आने में, 1 से 2 घंटा। वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। तभी फॉल देखने के बाद हम लोग कुछ चाय वाय पिएंगे। और अब देखिए कितना मनोहारी दृश्य है यहाँ पर आकर के, प्रकृति की गोद में आप बैठ सकते हैं। और पहाड़ों को जो काटा गया है पानी के द्वारा, जलधाराओं के द्वारा, तो देखिए अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई। तो ये प्रकृति की शिल्पकारी है, जिसको कि आप करीब से अनुभव कर सकते हैं किस ढंग से प्रकृति भी शिल्पकारी करती है और अलग अलग रूप गढ़ती है। इन पत्थरों में भी जान डाल देती है। तो ये सारा अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर ज़रूर आइए, वाराणसी के पास मुगल सराय के पास दृश्य यहाँ मिलेगा। ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं राजपरी जो है कि जलप्रपात है ये। हालांकि बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर स्नान कर सकते। ये छोटा जलप्रपात है, तो इसमें से आप आराम से बैठ करके स्नान कर सकते, देख सकते। फॉल बना हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और जो है प्रकृति के वादियों में चाहिए आपको। यहाँ पर आप सुकून से बहुत सारा मिला जो वहाँ से नदी आ रहा है, नीचे की ओर आते जाते इधर की ओर जा रहा है। और इधर और ज़्यादा बड़ा फॉल अगर लोग वहाँ से ले चलते हैं। तो ये जो है चंद्रप्रभा के अंतर्गत ये फॉल आता है। तो हम लोग राजदरी वाटरफॉल
आए हुए हैं और यहाँ का बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। प्रकृति की गोद में है और अभी आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे पानी गिरने का। तो ये है बगल में ही देवदरी भी है, राजदरी देवदरी जुड़वा समझिए, जुड़वा फॉल है, दोनों अगल बगल ही है। तो यहाँ पर आकर के आप नज़ारों का आनंद ले सकते, अलग अलग प्रकार का। ये आपको दिख रहा है पत्थर तराशा गया है जलधाराओं के द्वारा सतत बहने वाली, और यहाँ पर प्रकृति आपको शुद्ध रूप में नजर आएगा। देखिए एक पेड़ कैसे गिर के भी जमा हुआ है, ये उखड़ के गिर गया है, फिर भी देखिए ये भी जिंदा है। आपको ये दिख रहा है, यही अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल उखड़ चुका है और उखड़ने के बाद अभी भी कहाँ है, ये आपको अच्छा लगेगा देख करके। चुनार का आपको ये पत्थर सब इसी से जो है कि आप देख सकते हैं कितना पत्थर है। तो संसद भवन वगैरह भी इन्हीं पत्थरों से बना है, तो आप उसका आनंद लीजिए। और अब जो आपको रियल फॉल नज़र आएगा, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा रियल फॉल का नज़ारा। तो आप देखिए कितना गहरा है फॉल, तो यहाँ से नज़र आएगा, देख सकते हैं। ये दृश्य अगर आगे से देखना है तो उसके लिए वहाँ जाना होगा। वहाँ पर अगर हम जब जाएंगे तब हम लोग को सामने से इतना दूर, तो इसीलिए कुछ लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अदरवाइज ये सुनिश्चित नहीं है स्नान करने के लिए। तो इस ढंग से ये आपको नज़ारा कर रहा है। ये देखिए राजदरी वाटरफॉल आप देख रहे हैं। अभी इधर से भी आ रहा है इधर से, और फिर जा रहा है। हम लोग आगे से देखेंगे इसको, इसको तो आप देखते रहिए चैनल। हम लोग राजदरी वाटरफॉल में आए हुए हैं। ये मुगल सराय से करीब करीब 30-40 किलोमीटर दूर है और बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। पानी जो है गिर रहे हैं, लेकिन लेयर्स में गिर रहे हैं, अलग अलग ऊंचाई से गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है और नीचे बहुत गहरा है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत गहरा है। ये राजदरी वाटरफॉल आपको यहाँ पर दिख रहा है, और देख रहे हैं स्कूली बच्चे सब आए हुए हैं इसको देखने के लिए। और इधर जो है हम लोग इधर से आए थे, इधर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, आप कुछ खा भी सकते हैं। इधर से व्यू पॉइंट बना है, इधर जा सकते हैं, व्यू पॉइंट से भी नज़ारा ले सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर 1-2 घंटा का आपको आनंद है मिलेगा यहाँ पर, समय लेके आइए। हम लोग उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले राजदरी जलप्रपात से आपको बता रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा ही मनोरम नज़ारा, सरकार ने इसको डेवलप करने का प्रयास किया है। ऊपर में झूला वूला भी लगा हुआ है, और ये सब जो है देखिए किस ढंग से पहाड़ के बीच से जो है कि पेड़ निकला हुआ है। ये आप देखिए पहाड़ के अंदर को छेद करते हुए भी ये चला गया है पेड़। तो ये आपको अद्भुत प्रकृति की शिल्पकारी को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के में भी जो है जड़ खोद लेती है। ये पेड़ है जीवत पेड़, ये आपको सिखाता है कि खराब से खराब परिस्थितियों में भी जीवन को रुकने नहीं दीजिए, बढ़ने दीजिए। ये चीज़ हम इस पेड़ से सीख सकते हैं, बहुत बड़ा अनुभव। तो इधर आप आइएगा तो आपको एक सीख मिलेगा, जीवन की वास्तविक सच्चाइयों से आपका वास्ता होगा।
ये परमात्मा को शुद्ध रूप में निहारने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये देखिए किस ढंग से उन पहाड़ों पर सीधा पहाड़ है, सीधा एक पत्थर है और एक पर जो है कि सरकार ने इसको ढकने का प्रयास किया है। इसको ये बॉर्डर बनाया है ताकि लोग गिरे नहीं। इंडिविजुअल पहाड़ों पत्थरों को देखिए, तो आप देख सकते हैं बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखेगा। ये हमारे ऊपर एक ही पत्थर है, इतना विशाल। पुराने ज़माने में इन्हीं पत्थरों को यूज किया जाता था, रखा जाता था, इसको नक्काशी किया जाता था और इस पर जो है अलग अलग आकृतियाँ उकेरी जाती थी और इसको इसमें जान डाल दिया जाता था। तो उस ज़माने में वही था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ठूठ भर रह गया है, जीवन जो ठूठ भर रह गया है तो आपको ये दिखता है। तो अनेक कविताएं आपको यहाँ से जन्मेंगी और अनेक जो है भाव यहाँ से दिखेगा। देख सकते हैं निर्माण कार्य जारी है। आप देखिए कितना ही मनोरम दृश्य आपको यहाँ से दिख रहा है वाटरफॉल का, पूरा का पूरा वाटरफॉल। और वहाँ से लोग देख रहे हैं, अभी नहीं थे तो यहाँ से हम लोग इधर आए हैं। ये देखते यहाँ से एक अलग ही नज़ारा दिख रहा है और आगे चलते हैं अभी वहाँ पर भी आपको एक अलग ही रूप दिखेगा। तो व्यस्त जीवनचर्या में से समय चुरा करके एक दिन ज़रूर निकलिए टहलने। सोम से शनिचर काम कीजिए और एक दिन संडे को पूरा घूमिए, तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा ने दुनिया कितनी अच्छी रची है और सब कुछ मुफ्त में दिया है। इसके लिए कोई धन नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त में आपको दिया गया है सब कुछ। क्या स्रोत है, जीवन का स्रोत है। ऊंचाई से ये गिर रहा है और इंसान ऊपर जाना चाहता है लेकिन पानी नीचे आना चाहता है, तो गिरने में ही मज़ा है, सीखने में ही मज़ा है। लोग आपाधापी में आगे बढ़ना चाहते हैं और गिरने में ही मज़ा है। ये देखिए ये अलग प्रकार का वेजिटेशन आपको यहाँ दिखेगा। कैक्टस के भी ग्रुप का कोई पौधा है जो इन जगहों पर निवास कर रहा है। अब इसका कुछ कारण होगा कि आखिर ये इन जगहों पर क्यों है, कुछ न कुछ कारण है, हमें नहीं पता लेकिन प्रकृति को पता है। तो ये देखिए तो पूरा नज़ारा आपको दिख रहा है। ये जो है नीचे तक जा रहा है, ऊपर सब ठीक नज़ारा आपको दिख रहा है। तो ये आप देखिए मुझे इसका नाम नहीं पता, गूगल लेंस से आपको पता लगा के बताता हूँ। तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही अनूठा फॉल है ये आपको बहुत ही मनोरम दृश्य देगा। नज़ारा अच्छा लगेगा, आपको मन को सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगा और आप एक अलग ही दुनिया में महसूस कीजिएगा। यहाँ पर रिसोर्ट भी बना हुआ है, आप रिसोर्ट में आकर रुक सकते हैं और घंटों यहाँ पर अपना मोबाइल को ऑफ कर दीजिए और घंटों यहाँ बिताइए। सोचिए कि क्या पाया क्या खोया जग में, मिलते और बिहते पद में। ये जो अटल जी की कविता के माध्यम से आप सोचिए हमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तो सब यहाँ बिताने का समझना पड़ा। कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। और जो है राजदरी वाटरफॉल में आए हुए हैं और इधर आप देख सकते हैं उधर रुकने के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है, हम आप रुक सकते हैं। इधर पीछे वाटरफॉल है और इधर जो है बाहर जाने का रास्ता है और यहीं पर रेस्टोरेंट भी है, तभी हम कुछ चाय वाय पियेंगे यहाँ पर। और बहुत ही मनोरम नज़ारा है यहाँ से, आप ज़रूर आइए और आकर के रुकिए, रात में वहीं पर रुकिए और जो है कि यहीं पर प्रकृति का आनंद लीजिए और तब फिर यहाँ से जाइए। तो जब भी आते हैं आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट अभी चल रहा है, देखते रहिए। तो अभी हम लोग राजदरी आए हुए हैं और राजदरी वाटरफॉल जो भी चंदौली ज़िले में पड़ता है और चंद्रगढ़ वन्य रिसॉर्ट
जो है वन अभयारण्य उसके अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, बिना चीनी का चाय यहाँ मिल जाए जानवरों के बीच में तो लगा जाए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। अभी बगल में देवदारी है, वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे, देखते रहिए चैनल। तो अभी हम लोग राजदरी हॉल में हैं और आपको जैसा हमने बताया इधर जो है आपको रुकने के लिए बना हुआ है, तो रुकने के लिए गेस्ट हाउस है और इधर आपको हॉल है और यहाँ रेस्टोरेंट है। और हम लोगों ने मैगी लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट मैगी है। यहाँ खा करके फिर अब हम लोग देवदरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य और बहुत आनंद आएगा आपको, जरूर आइए, जीवन को एक नए रूप में देखिए। लोग गए थे राजदरी, अब हम लोग देवदरी में आ गए हैं। ये देवदरी आने का रास्ता था, इसी रास्ते से हम लोग आए और आप देख सकते हैं ये देवदरी से आने का रास्ता है। तो अब हम लोग राजदरी से आने का रास्ता था, देवदरी में आ चुके हैं और यहाँ से आपको व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो इस व्यू पॉइंट पर चढ़ के आपको दिखाते हैं कि ये फॉल कितना मज़ेदार है। लेकिन जब आप देवदरी में आइएगा तो देवदरी में आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, सारा रेस्टोरेंट वहीं बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जंगल का नज़ारा और भी पर्यटक आए हुए हैं, देखिए। और ये व्यू पॉइंट से आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट बने हुए हैं। व्यू पॉइंट से आपको अलग ही विहंगम नज़ारा नज़र आएगा। अब देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। ये देवदरी फॉल है, ये जो आप देख रहे हैं ये देवदरी फॉल है और पानी यहीं गिरता है। दो पहाड़ों के बीच से ये नदी गुजरती है, एक इधर पहाड़ एक इधर पहाड़। और अभी तो पानी कम है, कभी पानी ज़्यादा भी रहता होगा। और आप देख सकते हैं यही जो है इलाका है देवदरी का। यहाँ से व्यू पॉइंट से आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। देखिए पक्षी जो है कि आसमान में विचर रहे हैं। तो स्वच्छंद जीवन है, उन्मुक्त जीवन है और बिल्कुल ही इस प्रकार का जीवन है कि जिसमें कि हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा हो। तो हर कण में परमात्मा झांकता है, बस उसको महसूस करने की आवश्यकता है। और ये कभी न रुकने वाला हरनिश बहने वाला जल इस जीवन की जीवंतता का सूचक है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। और वक्त गुजर जाता है लेकिन जो है कि अंदर का भाव, जो जीवंतता का भाव है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आप देख सकते हैं ये देवदरी का फॉल है, जो कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। और यहाँ और भी पर्यटक आए हुए हैं, आप देखिए। और हम लोग भी इसी गाड़ी से आए और अब हम लोग फिर इसी से वापस जाएंगे। और भी वहाँ देखने के लिए बनाया गया है, तो ऊपर चढ़ के आप देख सकते हैं। सरकार ने डेवलप करने का पूरा प्रयास किया है। तो आप अगर रुकिएगा तो राजदरी में, तो देवदरी भी बगल में ही है और यहाँ पर आकर के भी आप देख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा आपको। तो ज़रूर आइए, यहाँ जब भी आइए तो ये वाला फॉल भी देखने ज़रूर आइए। देवदरी फॉल है और ये अद्भुत नज़ारा है। तो मित्रों, हम लोग देवदरी फॉल में हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी राजदरी गए थे, अभी देवदरी आए हैं और यहाँ के व्यू पॉइंट से आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मनोहारी दृश्य है। राजदरी और देवदरी जुड़वा जलप्रपात है और ये जब भी आइएगा दोनों अगल बगल है। राजदरी में रुकने के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है, यहाँ गेस्ट हाउस नहीं है लेकिन बहुत सारा व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो जो भी पर्यटक राजदरी जाते हैं वो देवदरी भी ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर आइए और प्रकृति की गोद में खो जाइए, तो आनंद अनुभव कीजिएगा और ये लगेगा कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कीजिएगा, तो हमेशा जीवंत रहिएगा। तो यहाँ आने का यही बेनिफिट है। तो अपने कृत्रिम लाइफ से बाहर निकलिए और सप्ताह में एक दिन घूमिए और प्रकृति में डूबिए। मित्रों, हम लोग देवदरी फॉल में हैं और यहाँ की एक खासियत है कि आप देखिएगा, लगेगा कि बीच में जा रहा है लेकिन बीच में जाता नहीं, कि किनारे गिरता है। तो ये वही फॉल है। तो
इसको आप करीब से देख सकते हैं, देवदरी फॉल। तो जब भी इधर आइए मुगल सराय तो यहाँ ज़रूर आइए, घूमिए और इसका एंजॉय लीजिए। जब मैं देवदरी राजदरी जलप्रपात से आ रहा था तो आपको नौगढ़ जा रहा था। नौगढ़ 19 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा औषधीय पौधा का बहुत सारा आपको दिख रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा औषधीय पौधा लगाया गया है। और आपको ये भी दिख रहा होगा पीछे जो है वो चंद्रप्रभा वाइल्ड सेंचुरी है, और वहाँ पर ये जल झील बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि किस ढंग से हम लोग यहाँ पानी जमा करके रखा गया है, ताकि ये जो है ये पानी जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दे। तो आप देख सकते हैं, तो ये चंद्रप्रभा झील का विहंगम नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। तो आपको अभी जो दिखा था वो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत जो आने वाला जलप्रपात दो दिखा था, देवदरी और राजदरी। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ये चंद्रप्रभा जलाशय। तो ये जो है डैम जैसा बनाया गया है, ये आपको दिख रहा है। नौगढ़ में भी इसी ढंग से जलाशय है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ भी इसी ढंग से जलाशय है, चंद्रप्रभा जलाशय। और हम लोग अभी ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर ही इधर से आए हैं, और उस साइड में आपका जो है वही देवदरी राजदरी है। और हम लोग चूँकि इधर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा था, तो इसीलिए हम लोग जो है ये यहाँ पर रोक करके गाड़ी यहीं लगा करके आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो आपने देखा, और यहीं पर औषधीय एवं सगंध पौधों के विभागीय पौधशाला है। तो यहाँ पर खस, पामा, रोजा, लेमन ग्रास, वज्र, सर्पगंधा, सतावर, तुलसी, कालमेघ, काशी वन्य जीव प्रभाग, चंदौली, रामनगर, वैशाली। तो ये नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत ये वित्त पोषित योजना है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई पड़ेगा। देखिए तना किस ढंग से एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, कितना आपको अच्छा लग रहा है। एक से दूसरे तना जो है लिपटा हुआ है, जैसे जीवन में सुख दुख लिपटा हुआ है, यही सीख ये तना आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये सब नज़ारा नज़र आएगा। और ये यहाँ पर पानी कम निकलता है, कम गिरता है, इसलिए आपको यहाँ का वनस्पति भी अलग प्रकार का लुक दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल ही अलग प्रकार का आपको जो है कि वनस्पति यहाँ पर नज़र आएगा। और ये देखिए ये का बबूल का पेड़, तो यही आपको दिख रहा है, वहाँ से नज़ारा दिख रहा है कि ये जो है चंद्रप्रभा वाटर रिजर्वायर है। और ये आपको मिलेगा, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये मिलेगा जब आप राजदरी और देवदरी से जाइएगा नौगढ़ की ओर। अब आगे बढ़ेंगे नौगढ़ की ओर, और आप देख सकते हैं लोकल लोग यहाँ से जा रहे हैं जो जंगल में रहते हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना विहंगम नज़ारा है इस जलाशय का। चंद्रप्रभा जलाशय जरूर आइए, ज़रूर घूमिए यहाँ पर, अच्छा लगेगा। ये पपीहे की आवाज़ जंगल में गूंजती, तो बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है। यहाँ पर बैठिए और सोचिए जीवन के बारे में। हम लोग नौगढ़ बांध की ओर जा रहे हैं। ये देखिए बांध पर कुछ लोग जा रहे हैं, रोड गड़बड़ है और गाड़ी भी जा रहा है, तो जंगल भी। तो नौगढ़ बांध का रोड डैमेज है, तो आपको दिक्कत होगा, रोड भी गड़बड़ मिलेगा, पानी बह रहा है यहाँ से। देखिए बांध का नज़ारा अभी हम लोग को देखने वाला है। जो है बांध में आ गए हैं, नौगढ़ बांध है जो कि चंदौली ज़िला में पड़ता है या फिर मिर्ज़ापुर में पड़ता होगा। तो ये जो है हम लोग राजदरी और देवदरी से आगे बढ़ रहे थे। मुगल सराय से आए राजदरी देवदरी, और जब उससे आगे बढ़े तब जा कर के ये आपको नज़ारा नज़र आया। और ये नौगढ़ का बांध का रास्ता आपको मिलेगा, और फिर जब आप आगे बढ़िएगा तो ये नौगढ़ का बांध दिखेगा। और आप देख सकते हैं पीछे नौगढ़ का बांध नज़र आ रहा है।
और यहीं पर जो है आपको बोटिंग भी होता है। लेकिन अभी बोटिंग ऐसा नहीं होता है, मछुआरा अपने मछली पकड़ने के लिए ये करते हैं, ऐसे बोटिंग ऐसे इसमें नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं नौगढ़ का बहुत ही प्राकृतिक दृश्यों से और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर ये इलाका है। और ये देखिए, ये आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ आप देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बांध जो वहाँ दिख रहा है और ये नौगढ़ का बांध है। और यहाँ पर प्रकृति की गोद में आपको बहुत ही अच्छा अनुभूत होने वाला है, मज़ा आने वाला है। यहाँ आइए और बैठिए और रुकिए और कुछ पल के लिए जीवन के प्रवाह को रोक करके देखिए कि जीवन कितना मज़ेदार है, परमात्मा ने क्या क्या रचा है। तो अब मैं उल्टा कैमरा से आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यह अद्भुत नज़ारा कैसा दिखता है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं कि कितना अद्भुत नज़ारा है ये आप देखिए। तो ये नौगढ़ का बांध है जो आपको दिख रहा है, नौगढ़ का बांध। और इसी बांध में जो जल है, जलाशय है, उसमें एक दो नौकाएं भी आपको दिख रही हैं। और वन्य जीव दिख रहे हैं। तो यही वो इलाका है नौगढ़ का जहाँ हम लोग आए हैं। और मुगल सराय सवेरे घूमे और जिसको दीनदयाल उपाध्याय नगर कह दिया, नामकरण चेंज कर दिया गया है। और इसी रास्ते से हम आए थे, अब फिर वापस जाएंगे इसी रास्ते से। थोड़ा रास्ता गड़बड़ है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और अब हम लोग यहाँ से वापस लौटेंगे और चुनार की ओर प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ पर अपना भोजन कर रही हैं। तो इसी ढंग से जीवन चलता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और ट्रैक्टर से खेत जुताई हो रहा है, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आइए और नौगढ़, यहाँ पर ये गांव भी है और ये नौगढ़ का आपका दिख रहा है ये बांध और ये जल। तो जल दुनिया से गायब होने वाला है। जिस ढंग से इंसान प्रकृति को दोहन कर रहा है, वनों को काट रहा है, तो अब जल जो है मुश्किल से मिलने वाला है। तो आपने ये दृश्य देखा नौगढ़ का बांध। और ये देखिए किस ढंग से पक्षी जो है वो कलरव करते हुए उड़ रहे हैं। आप ये देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पक्षीगण जो है अपना शिकार ढूंढ रहे हैं, मछलियों को खा रहे हैं। हमारा और भी वीडियो देखिएगा पसातो डैम का, उसमें भी आपको ये दिखेगा कि पक्षी सब किस ढंग से ऊपर से झपट्टा मार करके वो मछलियों को खाता है। तो ये आपको अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। और ये देखिए एक नौका है जो कि ये नौगढ़ के डैम में बोटिंग कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से लौटेंगे और लौट करके वापस चुनार मुगल सराय जाएंगे और कोशिश करेंगे कि चुनार भी चले जाएं। रिहन डैम तो नहीं देख पाया क्योंकि उतना समय नहीं है, वो सोनभद्र ज़िले में है। तो अब मैं यहाँ से वापस लौटूँगा और फिर वापस मुगल सराय जाऊँगा। 9 बजे तक लौट जाना है और तब फिर रात में गाड़ी है 2 बजे, कल फिर पटना पहुँच जाऊँगा। तो देखते रहिए। तो ये जो है नौगढ़ का बांध हम लोग देख करके लौट रहे हैं। तो ये बांध का एक अलग नज़ारा हम
हमें दिखा तो मुझे लगा कि आपको भी दिखा दूँ। ये जो है कि अलग ही प्रकार का नज़ारा है। आप देखिए चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में झील है, तो कुछ नैनीताल जैसा। और ये देखिए ये वाराणसी से 100 किलोमीटर के अंदर का इलाका है। सोचिए सारनाथ भगवान बुद्ध गए होंगे, इन्हीं रास्तों से चल करके वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। इन्हीं पहाड़ों के बाद जाकर के सारनाथ में उपदेश दिए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो बोध गया से इन्हीं गलियों से, पहाड़ों से, रास्तों से वो गुजरे होंगे। तो ये आप समझ सकते कि क्या वो ज़माना रहा होगा। देखिए नौगढ़ का ये जो है जलाशय, तो आप देख सकते हैं हम लोग नौगढ़, ये जो लेक आपको दिख रहा है ये नौगढ़ लेक के पास है। और यहाँ से बिहार बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, करकटगढ़ भी अगल बगल ही है। तो अब हम लोग ये ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, तो ये जो हम लोग नौगढ़ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैप देख सकते हैं इस जगह से। ये नौगढ़ लेक के पास से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ से बिहार बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यूपी बिहार के बॉर्डर के आसपास हम लोग खड़े हैं, हम लोग चल रहे हैं। और करकटगढ़ का जो फॉल है वो जो बिहार साइड से दिखता है वो अगल बगल ही है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बड़ा गड़बड़ है, चकिया होकर जाना पड़ता है, फिर से घूमना पड़ता है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चुनार की ओर जा रहे हैं। और देखिए साथ साथ लेक एक अलग है। तो यही सब है। आपको इस एरिया में बहुत प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये इलाका नजर आएगा आपको। यहाँ जरूर आइए और प्रकृति को बहुत करीब से निहारिए, और तब जीवन जो है एक अलग ही ऊर्जा आपको देगा। ऊर्जा से भरे हुए अपने आप को पाइएगा। ये बांध का जो है आप देख रहे हैं, ये बांध का ये दीवार है, चारों तरफ से इसको बांधे हुए हैं। और हम लोग गाँव के ओर से गुजरेंगे उन्हीं रास्तों से जब आए थे। 12 किलोमीटर रोड का बोले आप देख सकते हैं। हम लोग लौट रहे हैं वापिस मुगलसराय चुनार की ओर जा रहे हैं। हम लोग वो अभी वापिस आ रहे थे नौगढ़ जो है कि बांध से। तो आपको ये बांध सोचा कि एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर एक गांव है और गांव में जो लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं किस ढंग से लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बांध पर चढ़ के सोचा कि आपको दिखा दिया जाए एक बार कि बांध का अद्भुत नज़ारा जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है आप देखिए पूरा खुला घास का मैदान है। और यहाँ पर जो है कि बहुत सारे गाय वगैरह सब चल रहे हैं। बच्चे जो हैं अपना ये उड़ा रहे हैं पतंग। और यहाँ गांव, प्योर गांव का दृश्य है। तो आप देख सकते हैं वही जलाशय है जो आपको वहाँ दिख रहा है, वही जलाशय नौगढ़ डैम है। और वो चारों तरफ पहाड़ है और ये फिर मैदानी इलाका है, बहुत ही उपजाऊ इलाका है। और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो जो इलाका है वहाँ पर जो है आपको बहुत सारा जो पालतू जो है कि गाय जो है वहाँ पर चल रही है। और यही इस अर्थव्यवस्था का मेन आधार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आप देख रहे हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में। ये आप अनुभूत कीजिएगा। तो कभी मौका मिले तो इधर आइए और इधर आकर के इसका आनंद लीजिए। किस प्रकार से सेल्फ रिसाइक्लेबल सारा चीज़ है। और देख रहे हैं कितने मवेशी हैं। इस इलाके में जब आइए इधर का भी मजा लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी देखिए। धन्यवाद। रहे थे देवधरी और नौगढ़ वगैरह से, तो पीछे देखिए आपको दिख रहा है वो जलाशय, चंद्रप्रभा जलाशय। तो अब हम लोग को यहाँ पर टावर मिला, वाच टावर। तो लगा कि यहाँ से चढ़ करके आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा दिखता है। तो क्योंकि वाच टावर इसलिए बनाया गया है कि उसमें देखा जाए, तो ऊपर में आपको और अच्छा नज़ारा दिखेगा। तो ये आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखाते हैं यहाँ के वाच टावर से। तो ये देखिए हम लोग वाच टावर में पहुँच गए हैं। अब यहाँ से वाच टावर से देखिए कितना अच्छा
रोड नज़र आ रहा है, और रोड नज़र आ रहा है तो देख रहे हैं। और उधर जो है पूरा का पूरा पानी है, चंद्रप्रभा जलाशय है, उधर ही देवधरी और राजधरी हम लोग को मिला था फॉल, वही नदी जो है इधर दिख रहा है, और यही नदी जो है इधर की ओर जा रहा है। और ये देखिए जंगल है चारों तरफ, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। वो देखिए उधर चारों तरफ पहाड़ है, और ये पहाड़ी रोड है, ये स्टेट हाईवे है ये 97, और नौगढ़ यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। ये देखिए मील का पत्थर लगा हुआ है। तो हम लोग वही नौगढ़ से और देवधरी से हम लोग वापस आ रहे हैं, और तो यहाँ पर वाच टावर मिला, तो मुझे लगा कि आपको दिखा दूँ, यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो दिखा दूँ। तो इधर ज़रूर आइए आप, बिल्कुल ही शांति मिलेगा यहाँ पर और अच्छा लगेगा। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ वाच टावर लगा दिया है ताकि आप आइए यहाँ पर बैठिए, और अगर अपना खाना लाते हैं आप तो आराम से यहाँ बैठ के आप चाय का मज़ा ले सकते हैं। सोचिए कितना मज़ा आएगा कि आप बिल्कुल ही ये निर्जन जंगल में जो है कि पपीहों की गूंज के बीच, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच अगर आप चाय पीते हैं, सोचिए कितना मज़ा आएगा। तो यही जीवन है, और इसको एंजॉय कीजिए और निकल पड़िए। 7-6 दिन काम कीजिए, एक दिन निकल पड़िए बाहर टहलने और नज़ारों को देखिए। ये देखिए वो जलाशय है, पहाड़ है, और चारों तरफ पहाड़ है। ये सब जो है कैमूर की पहाड़ियाँ ये आपको दिख रहा है, और हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम लोग फिर से वापस जाएंगे, और कोई बाबा का आश्रम है तो बाबा के आश्रम में जाएंगे, और तब फिर वहाँ से फिर आगे मुगल सराय 9 बजे रात तक हम लोग को पहुँचना है, तो हम पहुँचेंगे। तो मुगल सराय पटना से कितना दूर है? ज़्यादा दूर है नहीं। आप आइए, कितना चीज़ देखें आप आए तो जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़े थे उस स्कूल को आप देखें, किस ढंग से जो है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी का वो शव पाया गया था मुगल सराय में, वो देखे आप, उनका स्मारक देखे, और ये फॉल देखे। तो ये यात्रा सफल ही कही जाएगी 1 महीने में देखा जाए तो इस ढंग से कुछ वक्त निकाल करके ज़रूर निकला कीजिए, और तभी जो है आप प्रकृति के हर रूप को देखिएगा। देखिए वो गाय जो है इधर मर चुका है, और उसका डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जीवन है, ये शरीर इसी ढंग से नश्वर है, वो चला जाएगा, लेकिन रह क्या जाएगा? बस वो आत्मा, आपका जो है विचार, भाव, और आपने दुनिया में क्या किया, क्या परोपकार का काम किया। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो आदमी नहीं भी आते हैं वो कम से कम ये इस लेंस से हमारी आँखों से वो देख पाएंगे, तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मर चुका है, और उसका डेड बॉडी आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो इन्हीं जंगलों में जो है कि आपको परमात्मा बिल्कुल शुद्ध रूप में नज़र आएगा। तो ज़रूर आइए और आकर के नज़ारों का मज़ा लीजिए। ये देखिए ये जो है हम लोग जा रहे थे यहाँ पर से, और इसी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं, और निर्जन वन है, कोई नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए नौगढ़ 21 किलोमीटर है, उधर जलाशय है, उधर पहाड़ है, और इधर हम लोग वापस जा रहे हैं चकिया की ओर, और आगे वापस चुनार तो नहीं जा पाएंगे, वापस जो है मुगल सराय की ओर। तो देखते रहिए। देखिए चुनार का किला का दीवार दिख रहा है ऊपर में, और यहाँ देखिए हम लोग स्टेशन रोड से आगे बढ़ रहे हैं, हम घूम करके Take the next left onto Dargah Sharif Station Road. तो यही चुनार का किला का दीवार है, ये आप देख रहे हैं। और ये चुनार रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर, मिर्ज़ापुर 36 किलोमीटर यहाँ से है, आप देख सकते हैं। हम लोग ये चुनार किला के दीवार In 300 meters, turn right toward Chunar Ford Road. और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग जो है जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ घूम करके जाना है। यहाँ पर यहाँ पर गंगा नदी भी आपको मिलेगा, गंगा नदी के किनारे ही चुनार किला बसा हुआ है।
ये देखिए चिनार का किला, बाहर से देख सकते हैं, बहुत बड़ा किला है और बहुत सारे इतिहास को ये समेटे हुए हैं। चिनार का किला देख सकते हैं। हम लोग चिनार की ओर जा रहे हैं, चिनार के किला की ओर। आप देख सकते हैं ऊपर में किला का दीवार दिख रहा है और यहीं पर एक मंदिर भी है। आप ऊपर चढ़िएगा, एक मंदिर मिलेगा आपको, तो मंदिर में भी जा कर के माता का पूजा कर सकते हैं। और ऊपर में मंदिर के जस्ट ऊपर देख रहे हैं आप, चिनार का किला नज़र आएगा। मंदिर के ऊपर में चिनार का किला है और ये किला के ही पैरेलल हम लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन किला का गेट आगे मिलेगा। तो देखिए, अगर देख पाएंगे तो देख पाएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन तो बाहर से आप देख सकते हैं यही चिनार का किला है और यहाँ पर मंदिर है। तो देखते रहिए चैनल। अभी आगे आपको हम लोग चिनार, मिर्ज़ापुर ज़िला में पड़ता है, ऐतिहासिक चिनार का किला। चिनार का किला है, ये तो चूँकि बंद हो चुका है, 5 बजे तक ही खुला रहता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग बाहर से ही अब यहाँ से निकल पड़ेंगे किला से, और जो है कि किसी और दिन आकर के हम लोग ये घूमेंगे। तो ये देखिए, लेकिन खैर किला नहीं देख पाए अंदर, लेकिन बाहर से तो आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए किला ही है चिनार का, और यहीं से जाने का ये है रास्ता है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा किला का दीवार है, ये सब चिनार के पत्थर से बना हुआ है। और ये रोड आपको मिलेगा और बगल में गंगा नदी मिलेगा। अब देखिए कितना अच्छा नज़ारा है कि ये देखिए गंगा नदी पर नाव भी आपको दिख रहा है, और जो है कि ये आपको गंगा नदी पर नाव भी दिख रहा है, और यहाँ पर बगल में किला भी दिख रहा है। तो इस ढंग से बनाया गया था कि ये बिल्कुल ही आप यहाँ से गंगा नदी में देख सकते हैं। और यहाँ जो कुआं बना हुआ था वो गंगा नदी से कनेक्टेड था। तो इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी कब्जा जमाया था, बाबर ने भी कब्जा जमाया था। बहुत ही ऐतिहासिक किला है। और इसी किले पर आप देख रहे होंगे कि जो है ये तो गंगा नदी आपको दिख रहा है, और इसी किले पर शेरशाह ने भी अपना अधिकार जमाया था और बाबर ने भी अपना अधिकार जमाया था। तो यहाँ 5 बजे से पहले ही जब भी आना है आ जाइएगा। और ये किला कहा जाता है कि इस किले को विक्रमादित्य ने बनाया था अपने भाई भृतृहरि के को रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो यहीं पर तपस्या किया करते थे। क्योंकि यहाँ से काशी नज़दीक था, यहाँ से गंगा नदी नज़दीक था, और ये पहाड़ी इलाका था, तो इसीलिए लोग यहीं पर आकर तपस्या किया करते थे। तो भृतृहरि राजा थे और उनको वैराग्य हो गया था, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे करके यहाँ पर तपस्या करने आ गए। और इन्हीं के रक्षा के लिए जो है, जानवरों वगैरह से रक्षा के लिए उन्होंने ये किला का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था, जो उज्जैन के राजा थे। तो यही इसकी स्टोरी है। तो हम लोग तो अंदर नहीं जा पाए, लेकिन आपको बाहर से ये नज़ारा दिखला दे रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये जो है आपका, तो गंगा नदी पर जो है ये आप बोटिंग देख रहे हैं, गोधुली बेला है और गंगा नदी पर बोटिंग हो रहा है। और उधर जो है मिर्ज़ापुर शहर आपको दिखेगा। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। और यही रोड से अब हम वापस जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो ये महल के बगल में जो मंदिर था, कम से कम वो मंदिर में चले जाएंगे, तो वो आपको हम लोग दिखाएंगे। और वापस यहाँ से वाराणसी जाएंगे और वाराणसी से फिर तब मुगल सराय जाएंगे। तो हम लोग जो है यही इसी गेट पर अब जो है आपको यहीं से लौटेंगे। यही जो है आपका ये जो चिनार का किला है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा नदी किले के जस्ट बगल में। तब हम लोग लौटेंगे, अब जो है गाड़ी से हम लोग लौटेंगे। और चूँकि अभी अंदर गए थे तो वापस आ गए, क्योंकि वो 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। तो देखते रहिए चैनल। हम लोग वापस लौट रहे हैं। ये आप देखिए, उल्टा साइड से देखिए, चिनार का किला ऊपर है
और गंगा नदी नीचे है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इधर जरूर आइए चुनार का किला घूमने और गंगा नदी को देखने। यहाँ पर जो है और ये जो है गंगा नदी जनरली जो बहती है वो बहती है पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर गंगा नदी बहती है, उल्टा बहती है। ये भी एक खासियत है यहाँ का। कुछ थोड़ा बहुत उत्तर दिशा में भी बहती है। तो ये चुनार का किला जो आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से अब लौट रहे हैं और लौट करके वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हम लोग अब वापस जा रहे हैं। गंगा नदी उधर था, वापस जा रहे हैं। तो हम लोग चुनार किला तो नहीं देख पाए अंदर जाके, बाहर से देखे, बगल में गंगा नदी था वो देखे। और अभी हम चुनार शहर में हैं और चुनार शहर में चाय का मज़ा ले रहे हैं। कभी कभी रोड छाप जो आप चाय पीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा। अभी गोभी का पकौड़ा खिलाया, भी बहुत अच्छा लगा, गर्मा गर्म गोभी का पकौड़ा बेसन के साथ। और अब हम इधर जाएंगे, इधर एक बाबा का आश्रम है तो वहाँ जाएंगे। और वो आश्रम जो है 27गढ़ बोलते हैं उसको, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद फिर 27गढ़ के बाद वहाँ से फिर वापस मुगल सराय लौट आएंगे। हो सकता है वाराणसी होके जाना पड़े। तो यही है, मिला जुला के 9 बजे तक पहुँचना है। अच्छा जर्नी रहा। फिर मित्र के यहाँ जाएंगे, वहाँ रात में डिनर करेंगे और गपशप लगाएंगे। क्योंकि हम लोग एक साथ MBBS में पढ़े थे तो इसीलिए बहुत दिनों के बाद उनसे भेंट हो रही है। तो उन्होंने मुगल सराय तो पूरा घुमा दिया। अब रात में गाड़ी है हमारी 2 बजे रात में, तो कम से कम अभी जो है समय हम लोग को मिलेगा 1-2 घंटा, अच्छे से गपशप करेंगे, फिर जो है वापस पटना लौटेंगे। तो जब एक दिन आपको छुट्टी मिले आप ज़रूर निकलिए घूमने के लिए। शुक्र सोम से शनिचर काम कीजिए और संडे घूमिए, फिर वापस मंडे को पटना। इस दिन से आप जीवन को बहुत आनंदित महसूस कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा लाइफ। सक्तेश्वर जा रहे हैं मिर्ज़ापुर में और अब जो है In 400 meters, turn right. तो सक्तेश्वर जो है कि एक परमहंस पहुँचे हुए महात्मा का आश्रम है। तो वहीं जाएंगे और वहाँ के आध्यात्मिक माहौल Take the next right, then turn left. में अपने अंतरतम को डुबो के पिरो के फिर जो है कि आगे की यात्रा करेंगे। Turn left toward Chana Road, then make a U-turn. परमहंस आश्रम, Take the next right. ये देखिए परमहंस आश्रम हम देख रहे हैं। परमहंस आश्रम है और यहीं से हम लोग इधर जाएंगे। श्री परमहंस आश्रम यही है, परमहंस आश्रम। In 200 meters, turn right. और देखते हैं कि परमहंस आश्रम, अभी तो अंदर जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। वहाँ अंदर जाके पता चलेगा कि वो अभी हम लोग को यहाँ भी दर्शन मिलता है कि दर्शन नहीं मिलता है। लेकिन कम से कम बाहर तो आप देख ही सकते हैं आश्रम है, तो बाहर से तो देख ही ले रहे हैं हम लोग। ये आश्रम है परमहंस आश्रम, देखिए इसमें लिखा हुआ है ओम। तो ये ओम लिखा हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो है कि जूता चप्पल अपने वाहन में ही रखें। Take the next right, then turn right. ये आपका जो है ये आश्रम है और आपको दिख रहा है जो भक्त लोग हैं जो आ रहे हैं वहाँ से। तो ये आश्रम है, इधर भी देखिए आश्रम है और इधर भी आश्रम है। तो हम लोग यहीं पर अंदर जाएंगे और दर्शन करके, देखिए बहुत लोग श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हम लोग भी अंदर जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो जब भी इधर आइए ज़रूर इधर आइए और सक्तेश्वर की यात्रा कीजिए। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्तेश्वर से बहुत अच्छा उद्यान भी है। और यहाँ पर जब प्रवचन चलता है तो आप देखते हैं कितना भीड़ होता है, कितना बड़ा बनाया गया है इसमें।
आश्रम में बनाया गया है। तो भारत जो है तपस्वियों का देश है और यहाँ पर भांति भांति के तपस्वी आपको मिलेंगे जो कि परमहंस की अवस्था को पहुँच गए हैं और जिनके लिए पूरा दुनिया ही एक परिवार है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, देखते रहिए। ये तो यही हम लोग यहीं से जाएंगे। श्री परमहंस आश्रम है, हम देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। तो हम अब ये परमहंस महाराज के आश्रम से बाहर आ चुके हैं। स्वामी अरगड़ानंद और सक्तेश्वर जो जगह है ये आपका मिर्ज़ापुर में, तो छत्तीसगढ़, यहाँ से अब बाहर आ गए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह लगा और बहुत आध्यात्मिक जगह लगा, क्योंकि जो सक्तेश्वर और परमहंस महाराज का जो कहना है कि गीता ही एकमात्र सत्य है, तो गीता के संदेशों को उन्होंने आगे बढ़ाया कि परमात्मा एक ही है और हम अलग अलग रूपों से उसको याद करते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर में उतरते हैं तो हर आदमी में हमें परमात्मा दिखने लगता है। तो जब यह अवस्था प्राप्त हो जाता है, जब सुख दुख एक समान लगने लगता है, उस अवस्था में आदमी परमहंस हो जाता है। तो यही कुछ था वहाँ पर जो हमने देखा। पूरा वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि अंदर में अलाउड नहीं था, इसीलिए जो है आपने देखा। लेकिन आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर रुकिए। ये ऐसा आश्रम है कि यहाँ पर आप आइए, रुकिए। बेसिकली गीता को समर्पित 1991 में बना हुआ ये आश्रम है और अच्छा खासा करीब करीब लगता है कि 1 किलोमीटर या 500 मीटर लंबा आश्रम होगा और उसमें बहुत कुछ बना हुआ है। रुकने के लिए भी आप रुक सकते हैं भक्त की तरह। तो सब मनीषियों ने तो एक ही बात कही है। तो लेकिन है कि बात क्या है कि आडंबर को ख़त्म करने के लिए लोग खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आडंबर बन ही जाता है। तो बुद्ध तो हमेशा सत्य वचन ही कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके अनुयायी होते हैं वो उसको पाखंड बना देते हैं। दिक्कत यही है। तो ये सब धर्मों के साथ है। तो ये आश्रम आपको गीता को फिर से समझने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आप गीता को समझते हैं, मतलब अपने अंतरात्मा को समझते हैं, और अगर आपने अपने अंतरात्मा को समझ लिया कि ये दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ग्रह हैं पृथ्वी जैसे, और उस पृथ्वी ग्रह पर एक छोटे से जीव है हम, तो जिस दिन ये आभास हो जाएगा जो कृष्ण ने दिखाया था, उस दिन जो है समझिए आपको परम तत्व की प्राप्ति हो गई। फिर आपके जीवन में सुख दुख एक ही हो जाएगा और आप भी परमहंस हो जाइएगा। तो कुछ यही सब चीज़ आज यहाँ देखने को मिला। चुनार से आगे करीब 20 किलोमीटर के अंदर आपको ये जो जगह था सक्तेश्वर, और यहाँ स्वामी अरगड़ानंद का जो आश्रम था, तो वो हमको देखने का सौजन्य प्राप्त हुआ। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप यहाँ पर आइए और अपनी चीज़ों का अनुभव कीजिए। आप 6 दिन पैसा कमाते हैं, एक दिन बिल्कुल कट जाइए दुनिया से। सोम से शनिचर काम कीजिए और संडे को पूरा घूमिए बिल्कुल दुनिया से कट के। मंडे को फिर से दुनिया में वापस लौट जाइए। तब आपको लगेगा कि दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से परे रहते हैं। तो आपको परमात्मा हर ओर दिखेगा। तो इसी का नाम धर्म है और इसी का नाम ईश्वर है, इसी का नाम बुद्ध है। तो घूमते रहिए, जीते रहिए, परमात्मा को हर ढंग से महसूस करते रहिए। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं वापस जा रहा हूँ मुगल सराय जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग जो है यहाँ पर हैं अभी। ये सक्तेश्वर आए थे हम लोग और यहाँ पर श्री परमहंस आश्रम देख रहे हैं आप। और यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ के यहाँ तक आ गए हैं। 1 घंटा 47 मिनट का इसमें रास्ता, इसमें टोल भी बता रहा है। और ये कैसे कैसे हम लोग को ले जाएगा आप देख सकते हैं। ये जो है आप
इसको देखिए, और ये हम लोग को DRM ऑफिस पहुंचा देगा। तो ये है इसको, और वहाँ से रात में गाड़ी है, रात में चलेंगे। तो टोटल यहाँ से दूरी जो है वो आपका 62 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो 62 किलोमीटर की दूरी जो है, DRM office may be closed today. तो ये जो है अभी हम लोग 1 घंटा 38 मिनट लगेगा, 9:41 तक हम लोग पहुँचेंगे। तो देखते रहिए। तो हम लोग लौट रहे हैं अब चुनार से। फिर गंगा क्रॉस कर गए थे, तो फिर से वाराणसी आ गए थे। वाराणसी से फिर ये BHU का दीवार आप देख रहे हैं, BHU के बगल से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से फिर गंगा क्रॉस करके तब मुगल सराय जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग जर्नी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर फिर गंगा क्रॉस करेंगे, यहाँ पर गंगा क्रॉस करेंगे ये, और इधर से जो है तो गंगा क्रॉस करके है। तो यही है, BHU के पास है। यहाँ से जो है 20 किलोमीटर और है। तो फिर हम लोग मुगल सराय पहुँचेंगे, DRM ऑफिस। आप देख सकते हैं BHU के पास अभी जो है सवाल हो रहा है। और ये हालत है अभी BHU का, ये बिल्कुल शांत हो गया है। वाराणसी, इसका आनंद लीजिए। लोग ये गुजर रहे हैं BHU से, देख सकते हैं। ये सुंदरलाल हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो जो है हम लोग गंगा क्रॉस करेंगे रामनगर होके, और तब फिर जो है मुगल सराय जाएंगे। तो ट्विन सिटी है वाराणसी, मुगल सराय ट्विन सिटी है। गंगा के इस पार बनारस, उस पार जो है मुगल सराय। तो अगली बार जब आएंगे तो उसमें वाराणसी कवर करेंगे। वैसे तो पहले भी घूम चुके हैं, लेकिन जब अगली बार आएंगे तो फिर से इसको कवर करेंगे। तो खैर इस जर्नी में इतना ही। हम लोग ये वाराणसी से मुगल सराय जाने की ओर अग्रसर हैं। अब ये पुल है गंगा नदी पर, ये पुल हम लोग क्रॉस करेंगे तो उधर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो गंगा नदी को हम लोग ने 2 बार क्रॉस किया, एक बार आए और एक बार फिर जा रहे हैं वापस। तो चाहते तो सीधे भी आ सकते थे, लेकिन तो रोड पूरा जाम मिलता, इसलिए वैसे नहीं आकर के चुनार से फिर जो है कि गंगा नदी से अंदर आए, फिर बाहर जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि कितना अच्छा नज़ारा है गंगा नदी के पुल का, जो उधर देख रहे हैं। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो देखिए, तो रात में 9:30 बजे के आसपास आप देख रहे हैं इतना अच्छा पुल जो है। एक पुल से हम लोग जा रहे हैं और एक पैरेलल में उधर पुल है, वो देखिए। तो और 80 घाट एक ऐसा घाट है जिसमें कि आप 12 बजे रात में भी आइएगा तो आपको जो है कि बिल्कुल चहल पहल मिलेगा। तो जब वाराणसी जाएंगे, अभी तो हम लोग हमारा जो था मेन, हम रुके थे ये में मुगल सराय में, लेकिन अगली बार जब आएंगे इधर तो रुकेंगे वाराणसी में, और उस समय आपको इधर का पूरा घुमाएंगे। तो अभी जो है ये सब बस देखिए कि ब्रिज का मज़ा लीजिए। और ये गंगा नदी का ब्रिज है, और इसी के नीचे था ना वो आश्रम, और उसी के नीचे आश्रम था। अघोरा आ गए। तो ये देखिए घाट पर हम लोग मुगल सराय की ओर आ चुके हैं, और ये देखिए घाट का नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा है ये।
यहाँ देख सकते हैं। तो इसी के लिए ये शहर जाना जाता है। बहुत प्राचीन शहर है वाराणसी। हम लोग वाराणसी से अब जो है सीधे जो है मुगल सराय पहुँच गए। अब यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है रामनगर चौक। 16 किलोमीटर और बचा हुआ है, 23 मिनट और लगेगा। हम लोग DRM ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर फ्रेश होकर के के पास जाएंगे। कुल मिला के जर्नी बहुत अच्छा रहा और इसमें हम लोग बहुत कुछ देखे, घूमे। एक दिन में जितना कर सकते थे उतना किए और इसी ढंग से यात्राएं करते रहिए और जो है कि बहुत कुछ सीखिएगा। तो मित्रों, ये मुगल सराय यात्रा अब ख़त्म होने वाली है। रात के 1:30 बज रहे हैं और आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे भी देखिए कितनी चहल पहल है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन के बाहर निकलिएगा तो आपको ये कूलर वाली चाय मिलेगी। केदार टी स्टॉल है और ये कूलर वाली चाय बिना चीनी की चाय, स्पेशल चाय। इसको भी दिखाइए भाई। ये जो है बहुत ही लाजवाब जो है कि चाय बनाते हैं, टीवी पे जाएगा तो बहुत अच्छा है। और नीच पे जाएगा। यही खासियत आपको मिलेगी यहाँ पर मुगल सराय में कि आदमी जो कहता है कि जो भी हर आदमी वाराणसी जाना चाहता है, लेकिन आप मुगल सराय में रुकिए और यहाँ घूमिए तो आपको दूसरा ही आनंद आएगा जो आपको कभी भी जो नहीं हो चाय सकता। बनाए हैं वो भी चाह रहे हैं आप जो है बात करना तो बहुत कैसा उनका चाय उनका से बात जो है इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत दिनों से चाय बना रहे हैं यहाँ पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हम केदार टी स्टॉल के प्रोप्राइटर हैं और बहुत अच्छा चाय। पहले तो इनको धन्यवाद देते हैं कि आदमी बिजनेस सब करता है, लेकिन एक जो है समाज सेवा कहा जाएगा। हमने इनको कहा बिना चीनी की चाय, एक ग्रेड बिना चीनी का चाय। दूसरा आदमी होता बोलता कि नहीं, फिर एक आदमी के लिए बिना चीनी का चाय नहीं बनाएंगे, लेकिन इनकी सदा सहायता देखिए, इन्होंने तुरंत बिना चीनी की चाय बहुत अच्छे बना के दी। तो ये इसके लिए इनको जितना साधुवाद कहा जाए वो कम है। तो इस पर इनको खूब तरक्की दे, हम यही कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी ढंग से लोगों की सेवा करते रहिए, यही जीवन है। तो अभी हम यहाँ पर आए थे और आपने जैसा हमको देखा यहाँ पर जो है, अब हम निकलेंगे और हमारे मित्र छोड़ने आए हैं। तो सोचिए कितना हम लोग एक साथ पढ़े MBBS में और जो है कि अब यहाँ की यात्रा ख़त्म हो रही है। रात के 1:30 बज रहे हैं और इतना चहल पहल, और ये डॉक्टर साहब जो है अपना नींद खराब करके भी एक मित्र के लिए आज रात जगह किए हैं। तो मित्रों, देखते रहिए वीडियो और भी नए नए जगहों पर मैं जाऊंगा और आपसे रूबरू होता रहूंगा। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। मित्रों, मैं प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। आप सामने देख रहे हैं हावड़ा राजधानी खुल रही है। इससे पहले जस्ट बगल वाले प्लेटफॉर्म पर भुवनेश्वर राजधानी खुली और अभी पटना राजधानी आने वाली। तो इसी में मेरा रिजर्वेशन है। तो कहने का मतलब हुआ है कि यहाँ पर आपको हर जगह का राजधानी दिखेगा। अभी कुछ देर पहले रांची राजधानी दिखी थी। तो यही इस प्लेटफॉर्म स्टेशन की खासियत है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बहुत ही आसपास में बहुत सारे इसमें पर्यटक स्थल हैं, आप जा सकते। बहुत ही सस्ते दर पर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। रेलवे का गेस्ट हाउस मिल जाएगा बहुत सारा, और आपको सस्ता होटल भी यहाँ मिल जाएगा। तो बजाय कि आप बनारस में रहने के, आप यहाँ रहिए और यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, आप अप डाउन कर सकते हो। तो बहुत अच्छा जगह है, आप जो है घूम सकते। और ट्रेन से आवागमन बहुत आसान है। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बगल में ही है, पैदल जा सकते हैं आप। तो मैं अपनी ट्रेन पर चढ़ूँगा, देखते रहिए। अब ट्रेन आ रही है मेरी। नमस्कार मित्रों, तो अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ पटना जंक्शन। सुबह के 4:40 हो रहे हैं और एक बहुत ही शानदार यात्रा अब अपने विराम को है। अगले
सप्ताहांत में फिर मैं निकलूँगा एक नई यात्रा पर। तब फिर आपको अवगत कराता रहूँगा, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि अगर आप कहीं निकलते हैं तो उसका वीडियो ज़रूर बनाइए, ताकि आपकी आंखों से कि दूसरे लोग भी दुनिया देख सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में घूमने का बहुत ज़्यादा स्थल है और उसके हिसाब से आपके पास समय नहीं होता है। तो घुमक्कड़ों की एक ऐसी दुनिया जिसमें कि वो घूमते रहें और लोगों को जोड़ते रहें, ऐसे लोग शुरू से होते आए हैं। और ये लोग बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि ये जो घुमक्कड़ होते हैं वो अपनी सारी यादों को संस्मरणों के रूप में शब्दों में पिरोते आए हैं। और यही लोग जो होते हैं कई बार बहुत सारे इतिहासों को अपने अंदर सहेजते रहते भी हैं। जैसे भारत में बौद्धों को सताया गया, मारा गया, उनके मठों को तोड़ा गया, बिहारों को जलाया गया, तो वैसे तो इनका इतिहास नष्ट हो जाता, लेकिन कुछ यात्रियों की वजह से, जैसे फाहियान, जैसे ह्वेनसांग, इन यात्रियों ने जब बौद्ध विहारों का भ्रमण किया था तो उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया था और अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा था और उसको सहेज करके अपने देशों में रख दिया था। तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको उनसे प्राप्त होती हैं और बाद में हुई, और उसको जब एक साथ मिला के देखा गया तो फिर जो है बहुत सारी चीज़ों का पता चला। यह आप इतिहास में बिल्कुल क्लियर पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो घुमक्कड़ होते हैं वो इतिहास को सहेजने का काम करते हैं और संस्कृतियों को मिलाने का काम करते हैं। संस्कृतियाँ एक दिन में नहीं बना करती हैं, ये हज़ारों साल की मेहनत का उपज होती है। तो इसीलिए कुछ वैसे लोग भी भगवान ने बनाए हैं जो इनको धीरे धीरे करके पिरोते रहते हैं, जैसे सीप मोती पिरोता है, ठीक उसी प्रकार से घुमक्कड़ इतिहास गढ़ते हैं। तो इसी ढंग से घूमते रहिए ताकि ये संस्कृति मरने न पाए और ये जिंदा रहे। एक जात ऐसी भी हो जो घूमता रहे और लोगों को एक दूसरे के प्रेम भाव से जोड़ता रहे, दो संस्कृतियों को मिलाता रहे, तो ये दुनिया निश्चित रूप से हसीन हो सकती है। इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ सही जगह पर नहीं है। घुमक्कड़ उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो यही पर्पस होता है यात्रा का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यात्राएं ज़रूर करें और उनको डॉक्यूमेंट करें। वीडियो बनाने से एक फ़ायदा होता है, लिखना थोड़ा दुरूह काम है। आप बैठ के लिखिएगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर उस चीज़ को बोलना रहे तो आप बड़ी आसानी से कह दीजिएगा। तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप अगली यात्रा में आपसे फिर भेंटूँगा। इस यात्रा में और किसी भी जगह को छोटा मत समझिए कि ये जगह में क्या होगा। आप केवल मंजिल को ही महत्वपूर्ण मत समझिए, जो उनका रास्ता होता है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में कोई मंजिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी खुद ही साध्य है और खुद ही साधन है। तो इन्हीं सब बातों को अपने जहन में हमेशा ज़िंदा रखिए और घूमने का जज्बा हमेशा अमर रखिए, तो निश्चित रूप से दुनिया हसीन हो जाएगी। तो फिर जब मैं एक नई यात्रा पर जाऊंगा तो आपको फिर वीडियो बना के उसके बारे में अपनी आँखों से आपको देखने को मैं मजबूर करूंगा। और अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास जो है वो सफल हुआ। तो इन मालाओं की भांति
एक एक फूल अपने मेहनत का संजोते रहिए, और क्या पता कभी ये हार, कभी ये फूल किसी सम्राट के सिर के की शोभा बढ़ाए, तो शायद इन फूलों का भी कुछ महत्व आपको समझ में आ सके। सुगंध लुटाते रहिए, और ये सुगंध ऐसे लुटाइए जैसे कि निस्वार्थ भाव से प्रकृति सब कुछ लुटाती है, परमात्मा सब कुछ लुटाता है। इन भावों के साथ लुटाइए, तभी उसका कोई मतलब हुआ। ईश्वर ने दुनिया क्यों रची, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक ही जवाब सटीक बैठता है, और वो है ये लीला है। जीवन एक लीला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीवन एक मनोरंजन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है जीवन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अपने अहंकार को ब्रह्म का अहंकार बना लीजिए, और जब वो ब्रह्म का अहंकार बन जाता है तो फिर वो मुक्ति का कारण बन जाता है। आई हमेशा इलनेस का द्योतक होता है, लेकिन भी हमेशा वेलनेस का। तो इसीलिए आई पर मत रहिए और भी पर जाइए, तो आप भी स्वस्थ होइएगा, समाज भी स्वस्थ होएगा। तो कुछ इन्हीं सब बातों के साथ मैं पटना की इन सड़कों से आपसे विदा लेता हूँ। आज के अहले सुबह मैंने आपसे कुछ बातें की। अगर ये बातें आपके जहन के अंदर पहुँची होंगी तो मेरी यात्रा सार्थक होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अपना प्यार बनाए रखिएगा, और इस घूमने के जज्बे को जिंदा रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।